तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज ना वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं थोड़ा रियलिटी पे बात करेंगे जो भारत में चल रही है उसके ऊपर। मैं पर्टिकुलर भारत पे बात नहीं करेंगे, जब हम रियलिटी पे बात करेंगे एक्चुअल में जॉब को लेकर के क्या क्या माइंडसेट चल रहा है मार्केट में एंड कैसे एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास इन चीज़ों से जूझ रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, बहुत ही गहरी बातें होने वाली है आज की वीडियो में। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि एंड तक देख लेना, अदरवाइज़ इसको क्लिक मत करना है ना, अभी स्किप करके चले जाना। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट ना अपने एक्सपीरियंस से करूँगा, देन मैं आपको धीरे धीरे सबके एक्सपीरियंस बताऊँगा जिन जिन से मैं मिला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक को फाउंडर से भी मिला हुआ हूँ, ओके। उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। बड़े बड़े जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं और बड़े बड़े मैनेजर्स, एएम मैनेजर्स लाइक टीएल्स, तो इनसे भी मिला, इनका फीडबैक भी जाना है एंड अपने कलीग्स जो है उनका फीडबैक भी जाना है। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो। एंड पहले हम बात कर रहे हैं जॉब की, आखिर हम लोग जॉब कर क्यों रहे हैं। तो जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने अपने आप से ना क्वेश्चन पूछा कि आखिर मुझे ना जॉब की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो मेरे को समझ में आया कि मैं ना इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। मैं अपने ना घर वालों से पैसा नहीं लेना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि मैं अपने फादर के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता कि मुझे इस चीज़ के लिए पैसा दो। हाँ, वो दे देंगे, बट मैं चाहता हूँ इंडिपेंडेंसी। सो दैट रीज़न मैंने जॉब स्टार्ट करी। बट जब मैं धीरे धीरे लोगों से मिला तो जाना, तो कोई होता है ना बंदा मजबूरी में जॉब कर रहा है, किसी को जॉब करनी पड़ रही है, कोई जॉब करना नहीं चाहता है, किसी को अपने घर का रेंट देना है, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है। तो इस चीज़ में ना इंडिया में एक चीज़ बहुत कॉमन है, आपका नेबर के घर में ना एसी लगा होगा, लेकिन आप उसी के बगल में ना रेंट पे रह रहे होगे और आपके घर में पंखा नहीं होगा। तो जब मैंने ये एक बहुत ख़तरनाक डिफरेंस देखा ना, तो मेरा दिमाग हिल गया कि एक्चुअली में चल क्या रहा है मार्केट में। देन आफ्टर मैंने जॉब करी, मैंने धीरे धीरे चीज़ों को समझा और फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में ये बहुत बड़ी गेम है। क्या गेम है ये? आज की दुनिया में जो चल रहा है गेम, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या? यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो एक्सचेंज करना पड़ेगा आपको मनी से। अगर आप मनी दोगे तो आपको वो चीज़ बदले में मिलेगी। दैट इज़ कॉल्ड अ कैपिटलिज्म। तो अभी हम बात कर रहे थे कैपिटलिज्म पे। तो कैपिटलिज्म क्या होता है, अगर मैं आपको बहुत बेसिक एंड सुपरफिशियल लेवल पे बताऊं, तो हर एक चीज़ की जो ट्रांजैक्शंस है वो मनी के थ्रू होगी। दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या है कि अगर मुझे कुछ लेना है तो वो कैपिटलिज्म में आएगा। यानी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पानी की बोतल चाहिए तो मुझे उसके लिए 10 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर मेरे को कोई चिप्स का पैकेट चाहिए तो मुझे उसके लिए 5 रुपये 10 रुपये पे करना पड़ेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड अ कैपिटलिज्म। हर एक चीज़ कैपिटलिज्म से चलती है। तो कैपिटलिज्म हर एक चीज़ का मनी एक्सचेंज है। आज के टाइम पे जिस हम दुनिया में रह रहे हैं वो कैपिटलिज्म है। कुछ भी आपको लेना है तो मनी चाहिए। तो इस कैपिटलिज्म की दुनिया एक्चुअली में काम कैसे करती है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो जो पैसा है, तो हम पहले पैसे की बात करते हैं। एक्चुअली में पैसा होता क्या है? तो मनी ना एक्चुअल में मीडियम है किसी भी चीज़ को बाय करने का। पहले ना जब स्टार्टिंग हुई थी तो पहले क्या चलता था, अगर आपके पास दाल है और सामने वाले को टमाटर चाहिए, तो अगर आपके पास दाल है और उसको भी दाल चाहिए लेकिन आपको टमाटर चाहिए, तो आपको उसको दाल देनी और टमाटर लेना है। तो ऐसे ट्रेड स्टार्ट हो गया था। देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ कि आप वो आ गए, एक ना कागज़ बन के आने लग गए, सिक्के आने लग गए बन के, कि पहले ना मैं इतने इस बंदे का इतना ओए करता हूँ अमाउंट। देन उसके बाद ना वो आ गया कागज़ बन करके, कि कागज़ पे लिखने के ज़मींदारों ने लिख दिया कि मैं इतने कागज़ का भुगतान करता हूँ इस बंदे का, मैं इतने बंदे का ओए करता हूँ अमाउंट। देन आफ्टर उसके बाद सिक्के आ गए, गोल्ड एंड सिल्वर। देन इतने सब कुछ प्रोसेसिंग के बाद ना करेंसी आ गई एक्चुअल में, कि अगर आपको कुछ चाहिए तो वो करेंसीज एक्सचेंज होगी। अगर आपको कोई सामान चाहिए तो 5 रुपये आप दोगे, ये 5 का है। फिर ऐसे करते 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 कैपिटलिज्म आ गया पूरा। तो ये आज की दुनिया कैपिटलिज्म बन गई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा है जिसके पास रहने के लिए नहीं है, ठीक है, एक शहर में खाने के लिए नहीं है और उसके पास स्किल नहीं है कोई भी, अब वो जॉब कर रहा है, तो हाउ एक्चुअली वो लिव कैसे करेगा? मतलब जो भी वो कमाएगा उसका वो रेंट में चला जाएगा, खान पान में चला जाएगा, तो एक्चुअली वो अपने पैसे कैसे सेव करेगा? इसके ऊपर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, फिर देन मैं आगे एक्सप्लोर बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, तो जैसे कि जब मैंने देखा कि अगर मैं अपने घर वालों को हटा दूं पूरी तरीके से एंड अब मुझे खुद से सारी चीज़ें बनानी है स्क्रैच से, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जहाँ मेरे को रहने तक का रेंट देना पड़ेगा। झुग्गी झोपड़ी क्यों है? क्योंकि इनके पास रहने के लिए नहीं है। दैट रीजन झुग्गी झोपड़ी है। जब आपके पास रहने के लिए नहीं होगा तो झुग्गी झोपड़ी बनेगी। तो फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, मुझे रेंट देना पड़ेगा। रेंट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर खाना भी पड़ेगा। ये बोलने में सुनने में बड़ा ईजी लगता है, बट आप जॉब करते हो, जब उसको पे करते हो तो आपकी हालत हो जाती है बिल्कुल ख़राब, और महीने के 25 और 30 हज़ार रुपये पता नहीं लगते कि कहाँ चले गए। देन उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी, ये कि मेरा रेंट भी चला जाएगा और मेरा फूड भी चला जाएगा और मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा, तब मुझे समझ में आएगा एक्चुअली में क्या मेरे पास तो कोई पैसा बचा ही नहीं। तो इसी चीज़ में क्या आ जाता है हमारा इंश्योरेंस, कि अब आपको क्या चाहिए कि अगर आपको एक्चुअल में सेफ़ लाइफ चाहिए तो आपको इंश्योरेंस लेने पड़ेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं ना बड़े लेवल पे, जिसको हमने कभी समझा ही नहीं है। सोल्यूशन क्या है, यानी ये सोल्व कैसे होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जॉब तो करनी पड़ेगी, बट इसी के साथ साथ में जो अपने पास फ्री टाइम है,
जितनी मैंने बुक्स पढ़ी है, जितनी मैंने बड़े बड़े लोगों को सुना है, उन्होंने यही बोला है कि यूटिलाइज़ योर फ्री टाइम। फ्री टाइम में ना बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनी हैं, जो एप्पल बनी है, अमेज़न बनी है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं सारी फ्री टाइम में बनी है कि जो फ्री टाइम में बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनी हैं, आपका एप्पल ले लो, गूगल ले लो, या आपका बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियाँ हैं सारी फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करके बनी है। एकदम से कोई भी आइडिया पे आप काम करते हो, बड़ी बड़ी कंपनी बन जाती है। तो आप 9 घंटे जॉब कर रहे हो, 1-2 घंटा आने जाने में लग रहा है, और जो आपका फ्री टाइम बच रहा है उसको यूटिलाइज़ करो नई हाई इनकम स्किल सीखने के लिए। हाई इनकम स्किल्स क्या होती है? डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। मार्केट एक्चुअल में चाह क्या रहा है, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्किल एक्वायर करनी है। एंड एक्चुअल में अगर आपको बहुत जल्दी ज़्यादा पैसा बनाना ना, तो अमीर लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करने की ट्राई करो। क्या होता है, जब बड़े लोग जो होते हैं ना, अगर उनकी हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो वो बड़ा अमाउंट देंगे, क्योंकि एक्चुअली में उन्हें पता है। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास है, आता कुछ है नहीं, और हम बड़े अमीर लोगों की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, ये पॉइंट आ जाता है सबसे बड़ा। तो इस पॉइंट पे हमें करना क्या है कि क्या होता है ना कि हमारे की सबसे बड़ी एक गलती ये भी है कि हमारी नेटवर्क अच्छी नहीं है। हमारे पास कोई बड़े आदमी का हाथ नहीं होता है कि हमें वो एक्चुअली बता दे या हम उसके बारे में झाँक लें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए बायोग्राफीज़ पढ़नी पड़ेगी। रिसेंटली मैंने अभी सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी पढ़ी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पढ़ी है, एम एस धोनी की पढ़ी है। तो मैंने इन लोगों से ना कॉमन 2-3 चीज़ें सीखी है। पहला, सचिन तेंदुलकर ना 5 फुट 5 इंच का है, एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाइट नहीं है, तो भाई मैं थोड़ा डीमोटिवेट फील करता हूँ। इट्स लाइक ही इज़ द गॉड ऑफ क्रिकेट है, गॉड ऑफ क्रिकेट है आई थिंक वो। मैंने बताया कि सचिन तेंदुलकर 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 5 इंच का पता है क्या होता है? आजकल अगर आप बाहर निकलोगे ना, तो बहुत सारी लड़कियों की 5 फुट 5 इंच हाइट भी है, यानी कि लड़कियों की हाइट एवरेज है भाई है 5 फुट 5 इंच, और लड़के 5 फुट 5 इंच के। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगा, मेरी हाइट छोटी है। तो जिस रीज़न ऐसा नहीं है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 4 भाई है, उसमें सबसे यंगर है क्रिस्टियानो। एज़ लाइक एक टाइम था उसके फादर ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा, उसकी मदर ने दूसरे घरों पे काम करती थी, जा कर के बर्तन धोती थी। एंड इज़ लाइक, बट क्रिस्टियानो एक ऐसा बंदा था, उसने अपने ऊपर मेहनत करी, काम किया, उसका लगन था फुटबॉल को लेके। एंड जब उसको ना किसी कोच ने उसको देख लिया काम खेलते हुए, देन उसको लगा कि ये बंदा ना लड़का कुछ कर लेगा। देन उसने ना एक टीम में ज्वाइन हुआ, फिर वो टीम में धीरे धीरे वो एक बड़े बड़े क्लबों में ज्वाइन होने लगा फुटबॉल के। एंड नाउ एवरीवन नोज़ दैट हु इज़ क्रिस्टियानो। तो उसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, पूरी दुनिया में सबसे पहला बंदा है जिसने इतने तगड़े फॉलोवर लेके बैठा हुआ है, और वो पुर्तगाल का है। तो वो पुर्तगाल को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब ये है पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपको चीज़ें अनकंट्रोल हो गई है ना, तो सबसे पहले एक्सेप्ट अनएक्सपेक्टेड, यानी कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो जो अनएक्सपेक्टेड थी आपके लिए, पहला स्टेज है। दूसरा, काम करो, मेहनत करो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करना है। देख, मोस्ट ऑफ द पॉइंट इज़ हेयर कि क्या होता है कि अगर आप कुछ करोगे ना तो कुछ हो जाएगा, और नहीं करोगे तो भी कुछ हो जाएगा, लेकिन दोनों स्थितियों में ना फ़र्क होगा। सो इट्स टोटली अप टू यू।